सबको दंडवत प्रणाम। भजन सेवा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच फॉर सेवा। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा और सबको दंडवत प्रणाम। अध्याय नंबर 4, श्लोक नंबर 7। यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मना सजायम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपा कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। थैंक यू फॉर सेवा। हरे माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्णा। आप सबको हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम राधा माता जी, दंडवत प्रणाम सबको। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, तो हम 6 चैप्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे। एंड अभी तक हमने जो पढ़ा था वो ये है कि अ, कैसे नारद मुनि और व्यासदेव की बात हुई। बना देंगे मदद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आशा माता जी प्लीज अपना फोन म्यूट पे कर लीजिए। आशा माता जी। माता जी थैंक यू। मेरा तो बड़ी है। नहीं माता जी, आपका नहीं, दूसरे आशा जी का हो गया, अभी म्यूट पे थैंक हैं यू, वो। थैंक यू। ओके, तो हम अभी 6 चैप्टर में हैं। यहाँ पे व्यासदेव और नारद मुनि की बात चल रही है। और अभी तक जो हमने स्टोरी पढ़ी है उसमें नारद मुनि बता रहे हैं कि वो कैसे एक दासी पुत्र थे और फिर उनकी माता जी की मृत्यु हो गई और वो कैसे फिर भगवत प्राप्ति के लिए चलते रहे घने जंगलों में से निकलते रहे और फाइनली उनको भगवान के दर्शन हुए। पर वो दर्शन बहुत कुछ क्षणों के लिए थे और इसलिए उन्होंने अपनी बची हुई जो उम्र थी वो भगवान के सत्संग में लगाई। और इस प्रकार उनको जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको एक स्पिरिचुअल बॉडी मिल गई। और उसके बाद जब दोबारा सृष्टि बनाई गई भगवान द्वारा, तो उस समय भगवान ने उनको स्वयं ये उपलब्धि दी कि वो पूरे ब्रह्मांड के किसी भी क्षेत्र में कहीं कहीं भी जा सकते हैं। और उनको एक वीणा भी दिया जिससे वो भगवान की लीलाओं का, कथाओं का गुणगान करते हैं। तो अब हम 33rd वर्स पे हैं, वहां से हम स्टार्ट करेंगे आज। प्रगायतः स्वया वीर्याणि तीर्थपादप्रियाश्रवा आहूता एव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। प्रागयतः स्ववीर्याणि तीर्थपादप्रियाश्रवा आहूता इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। हरे कृष्णा। वीना माता जी आज आपकी सर्विस है। हरे कृष्णा। वीना माता जी, ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ने की आपकी सर्विस है आज। हरे कृष्णा। 33 है ना? हाँ जी, हाँ जी। जी। जो ही भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ। जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको आमंत्रित किया गया हो। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे ही नारद मुनि बता रहे हैं कि वो भगवान की लीलाओं का और उनकी जो पास टाइम्स हैं, उनकी जो क्वालिटीज हैं, उनके बारे में जब वो बोलते हैं, उनके बारे में जब वो कथा बोलते हैं, तो उसी समय उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके हृदय में भगवान स्वयं आ गए हैं। जैसे कि भगवान को आमंत्रित किया गया हो। इस प्रकार से, क्योंकि वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो एक प्योर डिवोटी होता है, जिसने इतनी भक्ति करके एक तरह से भगवान से इतना एक अपना रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लिया है, उनके लिए भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनके हृदय में रहते हैं। और भगवान ये भी कहते हैं साधवो हृदय मह्यम, कि मेरे जो भक्त हैं उनके हृदय में मैं रहता हूँ और मेरे हृदय में वो रहते हैं।
तो जितना हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते जाते हैं, उतना हमें परमात्मा की प्रेजेंस और ज्यादा फील होने लग जाती है। ओके, ओके। तो इसीलिए वो यहाँ कह रहे हैं कि अ, जो भगवान है, जब भगवान की लीलाओं के बारे में बात होती है। मीना माता जी, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। तो वो कह रहे हैं कि जब भगवान की लीलाओं की बात की जाती है, तो एक्चुअली में वो भगवान से विभिन्न नहीं होती, वो भगवान से डिफरेंट नहीं होती। क्योंकि भगवान, जैसे हम कहते हैं कि भगवान का नाम और भगवान एक समान है, उसी प्रकार भगवान की लीलाएं जो हैं, नाम है, गुण जो हैं, वो सब भगवान के समान है। तो इसी प्रकार जब कोई ऐसा परम भक्त, परम वैष्णव जब भगवान के गुणगान करते हैं, तो उसी उसी समय उनको भगवान की प्रेजेंस फील हो जाती है अपने हार्ट में। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई संत बोलता है, तो उसके जो शब्द होते हैं, अ, उन जो एक संत होता है, उसका जो शब्द होते हैं, वो एक चाकू की धार जैसे होते हैं, और उनका जो हृदय होता है, हार्ट होता है, वो एक बटर की तरह होता है, मक्खन की तरह होता है। क्यों? क्योंकि उनके उनके हृदय में इतनी करुणा है इंसान के लिए, कि वो अपने जो शब्द हैं, जो कि भगवत प्राप्ति के लिए बोले जाते हैं, वो सत्य को रिफ्लेक्ट करते हैं, इस जीवन के सत्य को बताते हैं। इसीलिए जब हम संतों की वाणी सुनते हैं, तो हमें उनकी बात बहुत अलग से, एक तरह से इम्पैक्ट से फील होती है। क्योंकि उस समय जब वो बोल रहे होते हैं, तो वो उस भगवान की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। भगवान स्वयं उनके साथ विराजमान होते हैं। और एक तरह से अ, आप समझ लीजिए कि जैसे जो ये प्योर डिवोटी हैं, जो ये प्योर भक्त हैं, इनकी आँखों में जो इनकी हृदय की दृष्टि है, उसके उसपे जो टीवी चल रहा है, उसपे स्वयं भगवान बैठे हैं, स्वयं भगवान दिख रहे हैं। तो भगवान से जिनका ऐसा रिलेशनशिप हो जाता है, जब वो कोई बात बोलते हैं, वो परम सत्य होती है, और उसका जो इम्पैक्ट होता है, उसका जो इफ़ेक्ट होता है सुनने वाले पे, वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि वो इतनी जो कॉन्सन्ट्रेटेड, इतनी रिच जो उनकी भक्ति है, उस वजह से ये बात बोल रहे हैं। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि जितना वो भगवान के बारे में बात करते थे, उतना ही उनको फ़ील होता था कि भगवान स्वयं उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, जैसे-जैसे वो भगवान का गुणगान करते थे। सो 34th वर्स। एतद्धातुरचित्तानां मात्रास्पर्शायामुः भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचराण्युवर्णनम्। एतद्यातुराचित्तानां मात्रास्पर्शायामुः भावसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचराण्युवर्णनम्। ये मेरा निजी अनुभव है कि जो मनुष्य विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो अब वो जो लास्ट वर्स में उन्होंने क्या कहा था कि जब कोई प्योर डिवोटी भगवान की बारी-बारी जो चैंटिंग करता है या उनकी लीलाओं के बारे में बताता है, तो उसको हमेशा एक भगवान से एक कनेक्शन फील होता है, एक प्रेजेंस फील होती है। लेकिन उसके ऑपोजिट कौन है कि जो हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं कि हमारे साथ ऐसे हुआ था, हमारे साथ ऐसा हो गया, या हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। जिनको जिनको सिर्फ चिंता ही हर समय खाती रहती है, किसी ना किसी बात की। एक चिंता खत्म होती है, दूसरी उनके पास पहले होती है सोचने के लिए। क्यों होती है? क्योंकि वो अपनी जो इंद्रियां हैं, उसको उस टॉपिक पे, उस प्रॉब्लम पे इतना फोकस कर देते हैं कि उनको, मतलब, अगर एक आपकी दीवार पे अगर एक पिक्चर लगी हुई है, तो अगर आप फ्रेम के अंदर घुस जाओगे, तो आपको नहीं दिखाई देगा कि पिक्चर कैसी है, क्योंकि आप फ्रेम के अंदर हो। तो जब हम फ्रेम के अंदर घुस जाते हैं, तो हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि उस फ्रेम में सिर्फ हम ही होते हैं, और हम अपने मन से ही बारी-बारी लड़ रहे होते हैं, मन से ही बारी-बारी जूझ रहे होते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो चिंताग्रस्त हैं, जो एंग्ज़ायटी में हैं,
जिनको फिक्र हो रही है कि हमारा फ्यूचर क्या है, या हमारे साथ पिछले समय में ऐसा हुआ था, क्यों हुआ था? अगर वो लोग अपने अ, अपने मन और बुद्धि को भगवान की लीलाओं में, भगवान की कथाओं में लगाते हैं, तो वो जो ये भव सागर है, जो ये भव सिंधु है, और ये भव सिंधु कैसी है? अज्ञानता से भरी हुई है। उस भव सिंधु को भी पार कर जाते हैं वो लोग, जो भगवान के चिंतन में लग जाते हैं। अपने स्वयं चिंतन में नहीं, भगवान के चिंतन में। क्योंकि भगवान से जब हम विमुख होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? हम भयग्रस्त हो जाते हैं। हम डर से हम पिक्चर के अंदर चले जाते हैं, फ्रेम के अंदर, और फिर हम बाहर से नहीं देख सकते कि एक्चुअली में कि रियलिटी क्या है। तो और जितना हम माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, उतना ही हम ज़्यादा सफ़र करते हैं। लेकिन जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, तो भगवान की कथा में ये पावर होती है कि वो हमें अपने इंद्रियों से डिटैच कर सके। हम खुद डिटैच नहीं हो सकते, हम कितना ही कोशिश कर लें। वो अगर थोड़ी देर के लिए हो भी जाएँगे, तो वापस हम घूम फिर के वहीं आ जाएँगे। तो जब भगवान की कथा हम सुनते हैं, शृण्वताम स्वकथा कृष्णा, जब शृण्वताम हम श्रवण करते हैं स्वकथा कृष्णा, पुण्य श्रवण कीर्तना, और श्रवण कीर्तन करते हैं भगवान का बारी-बारी। हृदय अंतस्तु भद्राणि, जो हृदय के अंदर हमारे अभद्र हमारे विचार हैं, हमारी जो एक टेंडेंसी है नेगेटिव सोचने की, ओवरथिंक की, विदुनोति सुरत्सता, वो खत्म हो जाती है। भगवान ही उसको क्लीन कर देते हैं। भगवान ही अंदर विराजमान हो जाते हैं हमारे हार्ट में, और उसको क्लीन कर देते हैं। और हम स्टार्ट होती है, आज हम प्रेयर्स जब सुन रहे थे, तो हमने क्या सुना था? नष्टा प्रयेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। जो नित्य भागवत का सेवया मतलब सुनते हैं, नष्टा प्रयेषु भद्रेषु, जितना भी उनके जीवन में कोई क्लेश है, किसी वजह से कोई परेशानी है, कोई भी अभद्र परिस्थिति है, उसका भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी, उसका विनाश हो जाता है और भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो सिर्फ अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना नहीं होता। भक्ति में जब तक हम नहीं जुड़ डिजायर्स को कंट्रोल करना मतलब हमने आधा डिस्टेंस कवर किया है सिर्फ, जिसको हम ध्यान योग कहते हैं या अष्टांग योग कहते हैं, कि हमने अपनी मन को या इंद्रियों को वश में कर लिया है। लेकिन वो हमने फुल अभी जो रास्ता है वो क्रॉस नहीं किया है। जब तक हम भक्ति योग से नहीं जुड़ते, तभी हमें बुद्धि योग भी नहीं आता। भक्ति योग से ही हमें बुद्धि आती है, इस जीवन को समझने की, इस जीवन के थ्रू जाने की। तो इसीलिए भगवान की कथा के लिए कहा जाता है कि अगर आप चिंताग्रस्त हैं, अगर हम पिक्चर के फ्रेम में खुद ही घुस गए हैं, तो उससे निकलने का एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है कि हम भगवान की लीलाएं सुन सकते हैं, भगवान की कथा सुन सकते हैं। और जो ये भव सिंधु है, जो अज्ञानता से और भय से भरी हुई है, जिसमें महादावाग्नि जल रही है, उसको हम पार कर सकते हैं। जब हमने श्रीमद् श्री कृष्ण के चरणों की बात करी थी कुछ समय पहले, तो उनके चरणों में एक चिन्ह होता है, जो बछड़ा होता है, उसके जो पद होते हैं, उसके पैर जो होते हैं, गोश पद, वो भगवान के चरणों में है, लेफ्ट चरण में है भगवान के वो चिन्ह। तो उसका मतलब क्या होता है? ये भागवतम में एक श्लोक आता है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरणों की शरण ले लेता है, उसके लिए ये भव सिंधु उतनी छोटी हो जाती है, जितना पानी एक बछड़े के पैर के नीचे आता है। आप सोच सकते हैं कि बछड़े के पैर के नीचे कितना पानी आता है। इतना तो हमारा एक घुट पानी भी नहीं होता होगा, इतना कम पानी आता है। तो इसीलिए हमें बारी-बारी भागवतम क्या कह रही है कि जो आपके जीवन का रास्ता है, उस पे जो काँटे हैं, आप वो जा-जा के एक-एक उठा नहीं सकते कि पहले मैं रास्ता साफ कर लूँ, हरियाली यहाँ पे फूल और घास बिछा दूँ, उसके बाद मैं ये सफ़र करना शुरू करूँगा। वो आपको भागवत हमें क्या कह रही है? सफ़र आपका कैसा भी हो, जब तक आप भवसागर में हो, जब तक आप देहधारी मनुष्य हो, आपको ये शरीर मिला है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट लिख के लाए हो कि ये तो आपको ज जि जि जब देहधारी मानव हो, तब तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आएगा।
और जब भव सागर में हो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य तो आपके साथ-साथ चलेंगे। आपके बिल्कुल एकदम सगे संबंधी बन के चलेंगे। तो भागवत हमें क्या कह रही है कि आप प्रॉब्लम को मत फिक्स करो। आपके जो देहधारी मानव के जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको मत फिक्स करो। वो आप फिक्स कर नहीं पाओगे, वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन आप अपने माइंड को भगवान में अब्सॉर्ब कर लो कि जब आप कांटों भरी रास्ते से निकल भी रहे हो, तो आपने ऐसे शूज़ पहने हो भक्ति के कि आपको कांटे नहीं चुभे। आपको समझ में आ जाए यहाँ कांटे हैं, लेकिन आप कांटों को जब उस रास्ते को जब निकल रहे हो, तो आपने ऐसे जूते पहने हो कि आपको उससे फ़र्क नहीं पड़े। भगवान भी भगवत गीता में यही कहते हैं कि जब हम जीवन के इस रास्ते पे चलते हैं, तो सिद्धि, असिद्धि दोनों हो सकती है। सिद्धि मतलब सक्सेस भी हो सकती है, असिद्धि फेलियर भी हो सकता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? सिद्ध्य सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो योग है क्या? भक्ति योग क्या है? कि सिद्धि या असिद्धि कुछ भी हो, समो भूत्वा उसमें सम रहना, यही योग है। समत्वम योग उच्यते। और जितना हम इस योग में रह के योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, जब हम इस योग में रह के हमारी ड्यूटी करते हैं, तो ही हम असली भक्ति योग को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। भक्ति योग मतलब ये नहीं होता कि हम आरती उतारते रहें या मंदिरों के काम में सारा दिन लगे रहें। नहीं, योग ये होता है, सिद्धि हो या असिद्धि हो, समो भूत्वा उसमें सम रहना। समत्वम योग उच्यते, इसको योग कहते हैं। इसको ही योग कहते हैं। और तभी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम अपने माइंड को कहाँ रख सकते हैं। हम फ्रेम के अंदर ना घुस के फ्रेम के बाहर रह सकते हैं। ओके, तो हम 35th वर्स पे हैं अब। यमाधिभिर योगापथे कामलो बहतो मुहुः मुकुंद सेवया यदात्मा अद्धा न शाम्यति। यमाधिभिर योगपथे कामलोभहतो मुहुः मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्मद्धा न शम्यति। ये सत्य है कि योग पद्धति द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल सकती है, किंतु ये आत्मा को संतुष्ट करने हेतु पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये संतोष श्री भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। ओके, तो यहाँ पे जो हमने अभी बात करी थी कि योग, जब हम अष्टांग योग करते हैं या ध्यान योग करते हैं, उससे हम इंद्रियों को, अपने सेंसेस को कंट्रोल करते हैं। तो हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो ये हमारे सेंसेस हैं, ये एक तरह से जो जहरीले सर्प होते हैं, स्नेक होते हैं, उनकी तरह होते हैं। ये हमें कब काट जाएं, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन नारद मुनि कह रहे हैं कि आपकी जो इंद्रियां हैं एक्चुअली में, आप उनको एक पॉइंट के बाद नियंत्रित नहीं कर सकते। आप अष्टांग योग करते हो तो आधे रास्ते तक जाते हो, क्योंकि आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, उसको जो आवश्यकता है, जब तक आप वो पूरी नहीं करते, तब तक आप अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से वश में नहीं कर सकते। क्योंकि इंद्रियों के स्वामी कौन है? मुकुंद, कृष्णा। लेकिन अगर हम इंद्रियों के स्वामी की सेवा नहीं करते और इंद्रियों को करते रहने का प्रयास करते रहते हैं, तो हम एक्चुअली में इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाते। जब तक हम इंद्रियों को उसके स्वामी के रूप को नहीं देंगे, तब तक हमारी इंद्रियां भटकती रहेंगी इधर-उधर। तो इसीलिए वो यहाँ कह रहे हैं कि जब तक हम अगर योग करते हैं, अष्टांग योग या ध्यान योग, तो हम आधे रास्ते तक आए हैं। हम पूरे रास्ते पे नहीं आए, क्योंकि जब तक आत्मा सुप्रसिद्ध होती, जब तक आत्मा को सैटिस्फैक्शन नहीं होता, तब तक वो इधर-उधर घूमती रहती है। इधर-उधर तब तक हमारी जो इंद्रियां हैं, वो इधर-उधर घूमती रहती हैं। क्योंकि जो इंद्रियां हैं,
उनकी आदत क्या है? उनको इंद्रिय विषी भोग करना है। तो जिसकी जिस जिस की जो आदत है, वो उस आदत से ही चलता है। लेकिन जब इंद्रियां भगवान की सर्विस में लग जाती हैं, तो भगवान हमें वो पावर दे देते हैं, उनको उनसे बचने की, उनसे उनको नियंत्रित रखने की। जैसे हम विश्वामित्र मुनि की बात करते हैं कि वो बहुत बड़े संत थे, मुनि थे, योगी थे। लेकिन जो मेनका जब उनके सामने आई, तो उनका सारा तप भंग हो गया। तो इसी प्रकार भ भक्ति इसीलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आजकल जैसे कहते हैं ना, सोल फूड, आत्मा का खाना है वो। जब तक आत्मा संतुष्ट नहीं होएगी, इंद्रियों को संतुष्ट करो या तपस्या से उनको कंट्रोल करो, वो पूरी बात नहीं बनेगी वहाँ पे। इसीलिए श्रीमद् भागवतम हमें बारी-बारी कह रही है, और श्रीमद् भागवतम की एक क्वालिटी क्या है? हम जितना उसके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि वो स्वयं श्री कृष्ण है, जितना हम जुड़ते जाते हैं उसके साथ, तो जैसे हम कोई अनाज को साफ करना होता है, तो उसको एक छानते हैं पहले, पीसने से पहले उसको छाना जाता है कि उसमें से जो कचरा है, कंकड़ है, वो निकल जाए। तो उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम से जब हम जितना जुड़ते हैं, जितना मुकुंद की सेवा में जुड़ते हैं, हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में जोड़ते हैं, तो अपने आप भागवतम हमें वो ज्ञान देती जाती है कि हमें कैसे डिटैच होना है। हमें अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ता। वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता, कि जब हम वासुदेव की भक्ति करते हैं, तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाता है। हमें अलग से जाके उसको सोर्स नहीं करना पड़ता कहीं से। और यही क्वालिटी है भागवतम से जुड़ने की, क्योंकि भागवतम में शक्ति है कि हमें वो हमारे प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठा दे। तदा रजस तमो भावा, जो ये रजस और तमो है, इसके ऊपर से काम लोभा दयश्चये, जो काम है, लोभ है, ये सब भागवतम हमें उनसे डिटैच करती जाती है। चेता एतिर अनैवेद्यम स्थितम सत्वे प्रसीदति। और जो व्यक्ति भागवतम का नित्य सुनता है, वो सात्विक प्रकृति में आ जाता है। स्थितम सत्वे प्रसीदति। और उसका जो चित्त है, उसमें से जो भी ये काम, क्रोध, लोभ, रजस, तमस इन्फ्लुएंसेस हैं, वो कम होने लग जाती है। तो भागवत की सेवा इसीलिए हमें कही जाती है कि भागवत स्वयं एक तरह से, जैसे हमने पढ़ा था कि भागवत एक सबसे पका हुआ फल है, सब ग्रंथों का सबसे पका हुआ फल है। तो हमें भागवत फल मिल रहा है सुनने के लिए, और बहुत मुश्किल से ये फल मिलता है। 36th वर्स, सर्वं तद् इदम् आख्यातं यत् पृष्टो अहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्। सर्वं तद् इदम् आख्यातं यत् पृष्टो अहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्। हे व्यासदेव, आप समस्त पापों से मुक्त हो। इस प्रकार जैसा आपने पूछा, उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। ये आपके आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे व्यासदेव को नारद मुनि कह रहे हैं कि कि आप तो स्वयं भगवान के अवतार हो, और मैंने आपको अपने जन्म और जो भी मेरी उसके बाद मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं, उसके बारे में, जो मेरा आत्म साक्षात्कार का मेरी जो प्रोसेस रही, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और इस प्रकार से आपको भी बहुत सैटिस्फैक्शन मिला होगा ये जान के कि भक्ति कितनी पावरफुल है। भक्ति से ही जब मैं 5 साल का था और मेरी माता की मृत्यु हुई, लेकिन उसके बाद भी मैं भूला भटका नहीं। उसी समय मुझे भगवान ने, जो मैंने संतों की शरण ली थी, संतों ने मुझे जो भी मैंने कुछ सुना था, उस सब से मुझे इतनी शक्ति दी भगवान ने कि मैं सब कुछ छोड़ के भगवान को ढूँढने के लिए निकल गया। और मुझे भगवान के दर्शन भी हुए, क्योंकि उनमें इतनी लालसा थी भगवान को पाने की। तो इसीलिए वो यहाँ उनको ये उपदेश दे रहे हैं कि क्योंकि नारद मुनि जब उनसे मिलने आए थे, तब व्यासदेव बहुत चिंतित थे, बहुत डिससैटिस्फाइड थे, क्योंकि उनको
कोई सैटिस्फैक्शन नहीं मिला था वेद और उपनिषद और महाभारत लिखकर। तो श्रीमद् भागवतम वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ भक्ति के द्वारा जो भी मैं चाह रहा था, जो भी सैटिस्फैक्शन मैं ढूंढ रहा था, मुझे वो मिल गया। और अल्टीमेटली मुझे क्या मिला? भगवान जैसा एक स्पिरिचुअल बॉडी मिली जब मैंने ये भक्ति करी। तो जो भी सब आपने काम, क्रोध, जो भी सब आपने लिखा है धर्म, अर्थ, काम के बारे में, वो सब उससे वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता जो भक्ति में भगवान की सेवा में आने से मिल सकता है, जो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने से मिल सकता है। So 37th verse. सूतवाच एवं सांभष्य भगवान नारदो वासवी सुतम आमन्त्र्य विनाम रणयन् यायौ यदृच्छिको मुनि। एवं संभर्षया भगवान नारदो वासवी सुतम आमन्त्र्य वीणां रणयन् ययो यादृच्छिको मुनि। शील सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार शील व्यासदेव को संबोधित करके श्री नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए वे अपनी अबाध इच्छा अनुसार विचरण करने हेतु चले गए। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी, अब दोबारा से हम लेवल शिफ्ट कर रहे हैं। अभी नारद मुनि और व्यासदेव की बात चल रही थी, अब हम सूत गोस्वामी जो ये कथा सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषि को नैमिषारण्य में, वहां पे अब हम उस लेवल पे बात कर रहे हैं। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि इस प्रकार नारद मुनि ने व्यासदेव को अपनी लाइफ की स्टोरी बताई और वहां से वो चले गए। और यहाँ पे कहने वाली बात है कि नारद मुनि है जो है, हम सब कहीं ना कहीं फ्रीडम चाहते हैं कि हम कुछ भी कर सकें, कहीं भी जा सकें, कुछ भी खा सकें। लेकिन जो रियल फ्रीडम है वो सिर्फ भगवान की भक्ति से आती है। जब हम माया के प्रभाव में होते हैं और हमारे पास कोई बहुत संपत्ति आ जाती है या बहुत कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज आ जाती है जिसको हम यूज करके 5-10 मिनट की फ्रीडम को रियलाइज कर सकते हैं, वो रियल फ्रीडम नहीं होती। क्योंकि हम कुछ भी यहाँ करते हैं तो हम कर्म बंधन में आ जाते हैं। तो जो भौतिक शरीर में जो देहधारी आत्मा है वो कभी भी फ्री नहीं होती। लेकिन नारद मुनि, क्योंकि वो स्पिरिचुअल, उनको बॉडी मिल गई और वो किसी भी ब्रह्मांड में कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनके पास कितनी फ्रीडम है। उतनी फ्रीडम है जैसे भगवान के पास फ्रीडम है। भगवान अपनी अपनी इच्छा से कुछ भी प्रकट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो भक्ति है, अ, जो भक्ति का प्रोसेस है वो भी फ्री है। अ, जरूरी नहीं है कि हम एक लाइफ में परफेक्ट बन जाएंगे। और जो भक्तों की संगत है वो भी फ्री है। इसीलिए जो जो चीजें फ्रीली मिल जाती हैं वो उसकी अक्सर हम वैल्यू नहीं करते। पर हमें ये मानना चाहिए कि जो भगवान से जुड़ी हुई चीजें हमें मिल जाती हैं वो ही सबसे बड़े सोर्सेज होते हैं फ्रीडम के लिए। जो फ्रीडम हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो सारे फ्रीडम का सोर्स भगवान की भक्ति और भगवान के जो भक्त हैं उनकी संगत में होता है। तो भक्ति का जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्या है? फ्रीडम। क्योंकि सबसे ज्यादा हम अपने शरीर से आइडेंटिफाई करना बंद करते हैं, कम करते हैं। तो हमें सबसे पहला फ्रीडम तो वही मिल जाता है कि हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। और जब हम और ज्यादा भक्ति में जाते जाते हैं तब जैसे भगवान कह रहे थे, सि- सि- सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा, कि फिर सिद्धि हो या असिद्धि हो हम उससे ज्यादा अफेक्ट नहीं होते जीवन में। तो भक्ति की बहुत वैल्यू है और इसीलिए नारद मुनि ने अपनी पूरी कथा उनको सुनाई। और हम नेक्स्ट श्लोक लेंगे अब 38। अहो देवर्षिर्धन्यो यम यत् कीर्तिम शरणा गदन वनः गायन मद्यान इदम तंत्र्या रामयन्त्य आतुरम जगत। अहो देवर्षिर्धन्यो यम यत् कीर्तिम शरणा गधान वः गायन माद्यान इदम तंत्र्या रम्यत्या आतुरम जगत। देव ऋषि नारद धन्य हैं, क्योंकि वे श्री भगवान की लीलाओं का यश गान करते हैं और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं, ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा।
थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे नारद मुनि के लिए कहा जा रहा है कि नारद मुनि अ, जो हैं वो सबसे प्रसन्न और आनंदित हैं, क्योंकि उनको फ्रीडम है और वो हर जगह जाके भगवान के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। इस ब्रह्मांड में जब हम भूलोक पे हैं और हम अ, देहधारी हैं, तो हमें लगता है कि हम प्रसन्न हो सकते हैं, पर वो जो क्षणिक प्रसन्नता होती है, चपल सुख होता है, वो क्षणिक होता है। क्योंकि जैसे एक सूअर होता है, वो नाली में रहता है और अ, कचरा खाता है और स्टूल खाता है। वो फिर भी खा-खा के सोचता है मैं बहुत खुश हूँ। तो और जैसे हमने पहले एक एग्ज़ाम्पल की बात करी थी कि जैसे एक ऊँट होता है, तो जब वो रेगिस्तान में जा रहा होता है और उसको कोई कैक्टस खाने को मिल जाता है, कैक्टस प्लांट, तो वो उसको खाता है और उसकी कैक्टस की वज़ह से उसकी जीभ कट जाती है और उसका खून निकलता है। लेकिन उस खून के स्वाद को वो बहुत स्वाद समझता है। उसको लगता है कि ये स्वाद एक्चुअली इस प्लांट से आ रहा है, लेकिन वो उसकी जीभ से आ रहा होता है। तो ये माया का जो प्रलोभन है वो यही है कि हमें जो चीज़ सुख देने लायक प्रतीत होती है, वो एक्चुअली हमें काटने ही आती है। लॉन्ग टर्म में वो हमें ही काटती है। तो भक्ति का हमारा मिशन क्या है कि हमें हमारे रियल घर में जाना है, जहाँ से वापस नहीं आते लोग। जहाँ से भगवान कहते हैं कि मेरे धाम में आने के बाद कोई वापस इस दुनिया में नहीं आता। तो इसी मिशन के साथ हमें भी नारद मुनि और व्यासदेव जैसे महामुनियों को फॉलो करना है और भक्ति में बने रहना है। तो अब आज 6th चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक यू। और कल से हम 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज पूछिए। हरे कृष्ण माता जी। 1 मिनट। थैंक यू बीना माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू। यस योगिता माता जी। माता जी, आपने इसके पहले स्कंद में भगवान के अवतार की लिस्ट हमने देखी थी कि किन किन अवतारों में वो प्रकट हो रहे थे। उसमें नारद मुनि भी है और बाद में व्यास देव भी जी भी है। तो मुझको मेरे मन में ऐसा इमेजिन हो रहा है कि भगवान हमको खुद ही अवतार लेके भक्ति कैसी करनी है या भक्ति का इलेब्रेशन एक अवतार में उन्होंने उनसे लिखवा के ले लिया और एक को भी दिखा दिया कि ये कैसे भक्ति करते 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 मेरा पार्षद बन गया। तो ये खुद ही कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं लगता क्या कि सभी में वो खुद खुद ही है? मतलब यस माता जी। हरे कृष्णा। एक्चुअली में इसकी बहुत डिटेल चर्चा आती है चैतन्य चरितामृत में कि एको बहुश्याम, कि भगवान ने ही अपने आप को एक्सपैंड किया है। हर जीव में भगवान इसीलिए कहा जाता है वासुदेवा सर्वमिति, कि सब जीवों में भगवान इसीलिए हैं। तो जो भगवान के विभूति रूप हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जैसे नारद मुनि हैं, तो भगवान ने इसीलिए किया है क्योंकि जैसे जब हम माया रूपी संसार में आते हैं, तो हम भगवान को भूलने के लिए आते हैं, क्योंकि हम खुद सेंटर बनना चाहते हैं। हमारी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा है। तो जो भगवान के जो भक्त होते हैं, वो भगवान की एक्सपेंशन ही होते हैं, ताकि वो हमें भगवान से वापस जोड़ सकें, उन्मुख कर सकें, क्योंकि हम विमुख हो गए हैं। तो भक्ति जो है, जो भगवान की अ, भगवान से ही आती है, भगवान की शक्तियों से आती है, तो वो भगवान के अवतारों से ही हमें मिल सकती है और उसका कोई मटेरियल माया में सोर्स नहीं हो सकता। आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबको थैंक धन्यवाद यू प्रणाम। राधा माता जी। थैंक यू सो थैंक यू। मच। तारा माता जी, आप सेशन का एंड कर देंगे? जी माता जी, पर प्रेम अभी ध्वनि, प्रेम हाँ जी। ध्वनि और प्रेम अच्छा, ध्वनि प्रेम बोली। ध्वनि और माता जी। हाँ जी सुनीता माता जी। हरे कृष्ण राधा माता जी, आपको धन्यवाद प्रणाम, आप सबको धन्यवाद प्रणाम। प्रेम ध्वनि। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवार
काचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री अभय चरणाविद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद जी की जय। इस्कॉन BBT संस्था काचार्य श्रीला प्रभुपाद जी की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवार राजकाचार्य अष्टोत्तर छत श्रीमद श्री कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद जी की जय। नामाचार्य श्री लाल हरदास ठाकुर जी की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री दीप गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभुवन की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। श्रीमती भक्ति देवी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एल गौरंगा हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद हरे कृष्णा। वांछा करपतरु वैक्षा कृपा सिंधु भय विचा पतिता नाम पावने भयो वैष्णव हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सुनीता माता जी। तारा माता जी, सेशन का एंड करते हुए हम प्रखर, जो कि श्वेता माता जी का बेटा है, उसका बर्थडे आज, तो उसको भी हम बेस्ट विशेस। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आज भी श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा के कारण आज का संकीर्तन सा आनंद संपन्न हुआ। हम सभी नित्य कृष्णदास हैं और उनकी अपार कृपा बरसी, अतः हम सब श्री कृष्ण के चरण कमल में नतमस्तक हैं और सब मिलकर उन्हें धन्यवाद देते हैं। सब मिलकर उन्हें धन्यवाद देने के साथ साथ ही करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति कर सकें और अध्यात्म के पथ पर निरंतर बढ़ सकें और हमारी शक्ति निरंतर दिनों दिन रात चौगुनी बढ़ती जाए। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं श्वेता माता जी के पुत्र प्रखर जी, जिनके आज जन्मदिन है, वो स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने नियमित जीवन के अंदर निरंतर सफलता पाते रहें और श्री कृष्ण की अपार अनुकंपाओं के परवर से उनके लिए 1 राउंड ऑफ चैंटिंग हम करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। 1 राउंड ऑफ चैंटिंग श्री श्रद्धेविनी माता जी के लिए, जो धाम गए हैं और अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न करें और वो सुरक्षित और मुस्कुराते हुए वापस हमारे बीच में आए, उनके लिए 1 राउंड ऑफ चैंटिंग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हमारे बीच में चारों तरफ जहाँ पर भी कोई भी परेशान है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, ईश्वर उनको शक्ति दे और वो स्वस्थ हों उन सब के लिए, और वो कृष्ण की सेवा में निरंतर बने रहें, कृष्ण कृपा उन पर बरसे, उनके लिए 1 राउंड ऑफ चैंटिंग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। साथ ही एक 1 राउंड एक मैसेज के साथ में, हमेशा जैसे कि आज भी राधा माता जी ने बताया कि हम भक्ति में निरंतर बने रहें, और मुझे विनी माता जी का एक सेंटेंस बड़ा अच्छा लगता है कि हम भौतिक चीजों को जब यूज करते हैं तो उससे पहले सिर्फ श्री कृष्ण का नाम ले लें। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल कई बार दिया कि एक पेन भी अगर आप यूज करते हैं तो उससे पहले एक बार श्री कृष्ण लिख लें, बाकी फिर दिन भर अपना जो भी लिखना है। उसी पर आधारित एक छोटी सी स्टोरी है कि एक गरीब ब्राह्मण हुआ करता था, और बहुत ही गरीब, और ये बात सदियों पहले की है, और उस गरीब ब्राह्मण के पास में कोई आजीविका का बहुत ज्यादा साधन नहीं था। तो उसी बेटी का संबंध हुआ और बेटी की शादी के लिए उसे बहुत सारा धन चाहिए था। उसे कुछ समझ में नहीं आया और उसने कहा मैं शुरुआत करता हूँ भगवान की कथा वाचन से ही, और एक मंदिर के पास में जाके उसने कथा वाचन करना शुरू किया कि इससे जो भी चढ़ावा आएगा वो मेरे लिए थोड़ा थोड़ा अर्थोपार्जन हो जाएगा। उसने कथा शुरू करी और आसपास के लोगों ने चुटपुट रुपया, थोड़ा बहुत रुपया उसे देना शुरू किया। एक आध दिन के बाद में वहां पर एक वणिक आए, सेठ जी आए, जो व्यापारी थे, और वो भी मंदिर के दर्शन करने आए, और उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये कथा वाचन चल रहा है। तो चूंकि वो वणिक थे और व्यापार ही उनके दिमाग में हमेशा रहता था, रजोगुणी थे,
तो उनको आवाज एक अंदर से सुनाई दी, मंदिर के अंदर से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई दो जने बात कर रहे हैं। मानो भगवान कह रहे हैं हनुमान जी को, रामचंद्र जी का मंदिर था, हनुमान जी की मूर्ति थी वहां, कि कह रहे हैं कि इस गरीब ब्राह्मण को 100 रुपया दे दिया जाए। तो अंदर से दूसरे सज्जन की जैसे कोई आवाज आई, उसने कहा ठीक है माँ, ठीक है प्रभु। तो सेठ जी ने सुना इस बात को और सेठ जी ने कहा चलो यहाँ पर भी व्यापार करते हैं। तो उन्होंने उससे कथावाचक ब्राह्मण से पूछा कि बताइए क्या आ रहा है यहाँ पर। कि नहीं महाराज, अभी तो क्या आ रहा है, थोड़ा बहुत रुपया आ रहा है, ज्यादा कुछ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा चलो एक सौदा करते हैं, तुम्हारे यहाँ जो भी चढ़ावा आएगा वो तुम मुझे दे देना और मैं तुम्हें 50 रुपए दे देता हूँ। सेठ जी के दिमाग में ये था कि 50 रुपए से दे दिया, चढ़ावा 100 रुपए का आएगा तो 50 रुपया मेरा मुनाफा हुआ। 2 दिन बाद जब उन्होंने पूछा कि कितना चढ़ावा आया, तो उन्होंने कहा कि ये 10-15 रुपए आया है। सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या हुआ, ये तो मुझे घाटा हो गया। बात 100 रुपए के अंदर से सुनी थी और वो गुस्से के अंदर आव देखा न था, और अंदर जाके उन्होंने हनुमान जी के उस पर एक मुक्का मारना चाहा, क्योंकि वो रोष में थे, पूरे तमोगुणी हो गए थे। और उन्होंने जैसे ही उन हनुमान जी पे मुक्का मारा तो हाथ वहीं चिपक गया। अब सेठ जी बड़े परेशान, क्योंकि वहां हनुमान जी थे और हाथ छूट नहीं रहा था। तो तुरंत उन्हें एक आवाज और सुनाई दी, वही दो जने अंदर से जैसे कोई बोल रहे हैं मंदिर के अंदर से, क्या तुमने इस गरीब ब्राह्मण को 100 रुपए दे दिए? तो बोलते हैं नहीं प्रभु, अभी तो 50 दिए हैं, अगर ये सेठ जी 50 और देने का वादा करें तो मैं इनका हाथ छोड़ दूंगा। सेठ जी ने सोचा बड़ी शर्मिंदगी हो जाएगी, अगर अभी बाहर सब लोग आ जाएंगे और मेरा हाथ हनुमान जी के ऊपर पड़ता हुआ देखेंगे। तो उन्होंने तुरंत बोला कि नहीं नहीं, मैं बाहर जाते ही तुरंत 100 रुपया उसको और 50 रुपया जो बचा हुआ है वो उसको और दे दूंगा। और उसने प्रार्थना करी आंख बंद करके, तुरंत ही उनका हाथ छूट गया और बाहर आके उसने उस कथावाचक को 50 रुपया और दे दिया। इस तरह से कथावाचक बड़ा खुश हुआ, उसे वो 100 रुपये मिले और वो बड़ा खुशी खुशी उसने बेटी की शादी करी, क्योंकि उस समय 100 रुपया की बहुत वैल्यू होती थी। लेकिन सेठ जी जो है बहुत ही हताश निराश हो गए, अपने घर चले गए, क्योंकि आज उन्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था। मेरा कहने का मैसेज इतना सही है कि हम जब किसी चीज की शुरुआत करते हैं, उस ब्राह्मण ने शुरुआत करी कथावाचक से, श्री भगवान के नाम लेने से, तो बहुत सारी चीजें हैं, जब प्रभु को प्रथम स्थान पर रखते हैं तो स्वतः ही सारे कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। इस कहानी के माध्यम से मैं एक सिर्फ यही मैसेज देना चाहती हूँ। हरे कृष्णा, सभी को बहुत बहुत दंडवत बहुत प्रणाम। सुंदर मैसेज था माता जी, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर मैसेज। और